Let's start the meeting and let's start the session. Can you see my screen? Yeah, visible. Okay, so let's do a quick recap. We had started talking about the 4-block approach. Remember, teachers, we were talking about literacy. And we talked about that as per NEP, there are 4 blocks: oral language development, which includes your print rich environment, बच्चों को awareness देना, the ability for them to listen and speak. That is language development, right? And we said that all the elements of play, आपकी stories, आपकी rhyme, आपके quality circle time, are all the routines and regimes that develop the oral language development. Whether आप weather chart कर रहे हैं, calendars कर रहे हैं, बच्चों को stories narrate करने को बोल रहे हैं, राइम्स बच्चों को बोल रहे हैं, शो एंड टेल एक्टिविटीज करने को बोल रहे हैं, ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ द ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट. ओके, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. And then we came to the literacy part where we started talking about reading and writing. और रीडिंग में हमने और राइटिंग में हमने 4 स्ट्रैटेजीज जो कि यहाँ पे दी हुई है उनको डिस्कस किया था. और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इज अबाउट योर वर्ड रिकॉग्निशन, which is phonological awareness. So what are we going to discuss today? Phonological awareness. Can everybody please turn on their videos so that we understand each other a bit better? Great, Arpita. Thank you. I know everybody must be very tired after a long day. So, the question is that if you look at the first block, can you see phonological awareness activities, letter recognition, sound symbol association, skill focused writing, letter and word reading? जब हम बात करते हैं कि हमने किसी को भी लिटरेसी को रीडिंग, राइटिंग, वर्ड, प्रिंट और ओरल लैंग्वेज इकट्ठे मिलके इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ाना है, तो उसमें हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि क्या सिर्फ हम वर्ड्स को बच्चों को दिखाएंगे, लिखवाएंगे, उनकी रिटन प्रैक्टिस करवाएंगे, या फिर ये इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चा 3 साल का आपके पास आता है तो उसको कैसे पता चले जो डिफरेंट लैंग्वेजेस वो सुन रहा है, वेदर इट इज इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, उन सब में लैंग्वेज कम्युनिकेट करने के लिए एक छोटे छोटे, जो सबसे छोटी एंटिटी है वो क्या है, सिलेबल्स हैं और उनकी साउंड्स हैं. हम जब भी बोल रहे हैं तो मुंह से कोई साउंड निकल रही है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, वी ऑल आर कम्युनिकेटिंग थ्रू साउंड्स, राइट? और जब वो साउंड थ्रू सम वर्ड्स निकलती है, then that smallest word, the letter, is called a syllable, right? Whether it is in English or it is in Hindi. So now the question is कि जब हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करें तो पहले क्या लेटर फॉर्मेशंस और उनकी रिकॉग्निशन आनी चाहिए या आवाज बच्चों को पहचाननी शुरू करनी चाहिए? What do you think? Voice. Then sound. Voice. Sound. Sound. Hmm. Why do you think so? Kuldeep ji, why Then do you think so? साउंड साउंड को अगर हम साउंड को बताएंगे तो उसको बच्चा सुन के बाद में उसको पता लगेगा कि उसको बनाना कैसा है. Hmm.
Okay, very good. Anything जी। else? Anybody would like to add to Kuldeep ji's point? Ruchi? यस मैम। मैम सबसे पहले सुनते हैं, फिर उसे राइटिंग में लाते हैं। तो सबसे पहले सुनना जरूरी है किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी फॉर्मेट के लिए। फर्स्ट वी हैव टू लिसन प्रॉपरली, सबसे पहले ध्यान से सुने, एंड देन वी कम ऑन द राइटिंग पार्ट। Yeah. वन Jeanat? यस मैम, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। सुनने के बाद थिंक करेंगे वो, थिंक क्या बोला है ये समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसको लिखेंगे। पहले तो सुनेंगे, फिर थिंक करेंगे और फिर लिखेंगे। लिखेंगे और लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो और क्या करेंगे? और स्पीक करेंगे, बोलेंगे। 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 Right? So they will listen, right? Listening. हमने सबसे पहले ओरल लैंग्वेज की बात करी थी। ओरल लैंग्वेज सबसे पहले हम सुनते हैं। बच्चा अपनी माँ की आवाज सुनता है यस आसपास लोगों के, तो सबसे जो सेंसेस उसके पास आती है वो विजुअल होती है और ऑडिटरी होती है। बच्चा नींद में भी घबरा के खुल जाता है बिकॉज द चाइल्ड इज इन द सेंसरी मोटर स्टेज, या right? Up till 3 years, a child is still in the 2.5 years, he's in sensory motor stage, and then he's in a pre-operational stage. तो दो रीजन है। वन, कि बच्चा अपनी सेंसेस को यूज करके सब कुछ बाहर से प्रोसेस कर रहा है, जो आपने बिल्कुल करेक्टली बोला। जिन्हें तो आपने बोला कि सुनने के बाद दे विल स्टार्ट थिंकिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। ब्रेन में साउंड सुनी और उसको सुना कि वो कैसी है, राइट? और ये देखा कि वो कैसे बोले जा रही है। सो देर इज अ लेटर साउंड एसोसिएशन दैट इज हैपनिंग इन द ब्रेन, राइट? एंड देन द थर्ड थिंग, जब वो सुना तो फिर उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा, ऑफ कोर्स, राइट? जब कोई तेज आवाज आती है तो बच्चों की आंखें बड़ी हो जाती हैं, राइट? या वो रोने लग जाते हैं। So that is their way to communicate, respond back. In the same way, when the child is in 3 years old and he's in pre-operational stage, उसको समझ में आ जाता है कि there is a letter sound association and I have to respond orally to it. राइटिंग अभी नहीं हो रही है, अभी बच्चा ओरल। तभी हमने जो आपको फर्स्ट ब्लॉक जो आपको एनईपी ने बोला वो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट बोला। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम पिक्चर में सुन रहे थे, बोल रहे थे, पर जब हम एक लैंग्वेज को उसकी साउंड सिस्टम को बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं स्पेसिफिकली, देन द फोनोलॉजिकल आवाज कैसी है उनके लेटर्स की, उसको हम फोकस पे लाते हैं, राइट? सो वेरी करेक्टली सेड, फर्स्ट वी आर गोइंग टू ब्रेक साउंड। गिव मी सम एग्जाम्पल जो हम शुरू शुरू में बच्चों को साउंड सुनाते हैं। एनवायरमेंट में, इमीडिएट एनवायरमेंट में कौन सी साउंड्स होती हैं? बर्ड्स। आप लोग सब बैठे हुए हो, वेरी गुड। बर्ड्स की क्या बर्ड्स। साउंड होती है? व्हीकल्स। Vehicles, horn, horn. व्हीकल। हॉर्न। वेरी गुड। और विंड एक हर साउंड। एक विंड। विंड साउंड। विंड साउंड को क्या बोलते हैं प्रियंका? आई डोंट नो मैम। व्हीजिंग, यस 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 मैम। राइट? बर्ड्स की राइट। साउंड के क्या बोलते हैं? चर्पिंग। लीव्स की साउंड को क्या बोलते हैं? रस्लिंग। रस्लिंग। हॉर्न को क्या बोलते हैं? हॉर्न। हॉन्किंग। हॉन्किंग। और जब कोई आपकी ड्रिल आ रही होती है तो क्या उसको बोलते हैं? ड्र, ग्र। और जब आपकी कोई फटफटी चलती है तो क्या बोलते हैं? रिकटी 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 रिकटी। रिकटी रिकटी। जूम जूम, जिप जैप, जूम। ये सब वर्ड्स क्या है? साउंड्स को बताने के, साउंड। एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स है ना। जिप जैप जूम, एवरीबॉडी से विद मी, जिप जैप Zap, zip, जूम, zap, zoom. Zip, राइट? zap, zoom. ग्र।
Gina, try. Don't hesitate. Children love this. Grrr. Right. Very nice. Drum, drum, drum. Drum, drum, Vroom, vroom, vroom. drum, drum. अगर आपने देखे कार्टून्स, जब बच्चे छोटे देखते हैं तो ये साउंड बड़ी बड़ी लिखी होती है, ऐसे छोटे से जाकर बड़ी बनाई हो जाती हैं। कार्टून्स में आवाज आती है vroom, स्प्लैश। क्यों हो रहा है वो क्या कर रहे हैं? हम इन बुक्स को, इन साउंड्स को हम ओनोमेटोपिक वर्ड्स की साउंड्स भी बोला करते हैं, जो कि एक किसी ऑब्जेक्ट की साउंड। फिर जब हम, आपने बोला बर्ड्स बोलती हैं चुप, ची 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 ची, राइट। और जब आपकी विंड आती है तो हम कहते हैं विशी वूशी विंड, राइट। सो ओ जब हम बच्चों को इनिशियल 3 इयर्स एज में या 2.5 इयर्स एज में जब बच्चों को साउंड सिखाना चाहते हैं, तो माय डियर टीचर्स, वी ऑलवेज हैव टू यूज दीज ओनोपोटोपिक वर्ड्स, साउंड्स, राइट। ताकि बच्चे को ये पता चले दैट एवरीथिंग इन related to an immediate environment has a sound, and it is spoken through some kinds of words which are expressed in a sound. Okay, so phonological awareness is, this is what we start with first the awareness of the sounds in the immediate environment. पहले कहाँ से शुरू करेंगे? Immediate environment, है ना। बस कैसे जाती है? जिप जैप जूम। और जो व्हाट डू यू कॉल दैट, वो जो कार्ट हुआ करती थी, ठेला, वो कैसे जाता है? रिकटी रिक, रिकटी रिक, धीरे धीरे चल के जाएगा, है ना। और बस कैसे जाएगी? जिप जैप जूम। सो वन इज फास्ट, वन इज स्लो, एंड यू आर टीचिंग द साउंड्स टू द चिल्ड्रन। मेक सेंस? All right. Now let's come to another important part, which we say about understanding phonological awareness. So NEP is very clearly telling us that it is considered as a core early literacy skill that develops formal reading and writing. तो आपने सबसे पहले, phonological awareness is your ability to hear, आइडेंटिफाई एंड प्ले विद द साउंड्स। आवाजों के साथ सुनना है और उनके साथ खेलना है। तो जैसे बच्चे ने, अगर आप एक स्टोरी सुना रहे हैं कि जेम्स की, आपने एक राइम भी सुनाई जेम्स की, या लेट्स गो फॉर अ बेयर हंट आपने सुनाई, तो हमने क्या किया? ओ, जब हम बेयर हंट पे गए थे, टॉल वेवी ग्रास, राइट। आपने उस वेवी ग्रास को बच्चे को डिस्क्राइब करने के लिए एक्शंस करें। तो हम अगर इसको बैठकर विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते, तो हम उस वेवी ग्रास को ऐसे चलते हुए दिखाते, उड़ते हुए दिखाते दिखाते, राइट। सो इट वॉज वुशी विशी। सो दैट इज हाउ यू आर क्रिएटिंग फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। एक और बड़ी फेमस राइम है जो आप लोग करते हो, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म, E-I-E-I-E-I-O. क्यों करते हैं हम वो? सो दैट द Sound. चाइल्ड अंडरस्टैंड साउंड्स। और उसमें आप सारे एनिमल्स की साउंड्स बताते हो, तो छोटे बच्चों के साथ यू आर मेकिंग देम डू दिस साउंड। हाउ डज अ मंकी सेज? ग्र ग्र, राइट। साउंड्स बनाता है। तो आप वो बच्चे को इमिटेट करके गा रहे हो, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द साउंड। सो in this age group, your first strategy is rhymes. आपकी first strategy क्या है? Listening to sounds through rhymes, क्योंकि इससे अच्छा कोई आपके पास oral language development का way नहीं है. So you will have to introduce variety of rhymes जो कि sound based हैं. Animal sounds, nature sounds, okay? And what does it say? That the sound is listening
टू साउंड्स नॉट रीडिंग प्रिंट, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को ये बता रहे हो कि ये साउंड इसकी है, ये ऐसे बनती है, ये ऐसे लिखा जाता है। नो, यू आर जस्ट लेटिंग देम प्ले विद द काइंड ऑफ साउंड्स। अंडरस्टैंड? अभी क्या हम राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं, फॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं टीचर्स? नो मैम। नहीं, नहीं, हम सिर्फ साउंड और ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोनोलॉजी एंड फोनिक्स। आप लोगों ने सुना है, दो वर्ड्स हैं फोनिक्स। मैंने भी आपको बोला अब आपका फोनिक सेशन शुरू होने वाला है, प्लीज बी रेगुलर इन द सेशन। और एक वर्ड है फोनोलॉजी। प्लीज गिव इट अ माइंडफुल रीड on the slide and tell me what do you think is the difference. Can you see the screen? So who would like to tell me what do you understand from phonology? What is written here? Study of sounds in a language. Yeah. So give me one example, Priyanka, in Hindi language. क्या sounds होती होंगी? हमारी हिंदी लैंग्वेज की क्या फोनीम्स है? Hindi फोनीम्स का language. मतलब समझ में आया एवरीवन? फोनीम्स Individual आर द sound. इंडिविजुअल साउंड्स, या? तो हमारी इसको क्या बोलते हैं, हमारे साउंड्स को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स को हिंदी में? स्वर. वर्णमाला। वर्णमाला। स्वर वर्णमाला. हाँ, और वर्णमाला. हमारा साउंड्स क्या है, हमारे इंडिविजुअल साउंड फोनीम्स क्या क्या है हमारे? आ ई आ ई उ ऊ. ये हमारे स्वर हैं, वाल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या है? व्यंजन. ग, ख ग घ. व्यंजन। क ख ग घ। तो इंडिविजुअल साउंड्स क्या है हमारी? क ख ग घ, अ आ ई उ ऊ, ये हमारे सारे स्वर हैं और ये हमारे व्यंजन हैं। स्वर के व्यंजन. बिना व्यंजन नहीं बन सकते, है ना? नहीं. जी मैम. जी. और दूसरी बात, जो हमारा स्ट्रेस एंड रिदम है, उसका क्या मतलब है? राइमिंग व, वर्ड. क, ख, ग, ब है ना? हम बोलते हैं ना क ख ग। घ, घ, हाँ, तो अगर मैं क को बोलूं ख, क्या मैं सही बोल रही हूँ? नो. अगर मैं बोलूं कैमल, कैमल, मैं ठीक बोल रही हूँ? कमल, नो नो मैम. कमल. कमल, राइट? सही उच्चारण मैम, इसका मतलब है सही उच्चारण। मैं यस, करेक्ट मैम? स्ट्रेस एंड यस, रिदम। यस। जब भी आप डिक्शनरी खोलते हैं, मैंने आपको उस दिन भी एक टास्क दिया था कि डिक्शनरी को खोलिए, तो आपको डिक्शनरी में देखते हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस कराने के लिए एक डिफरेंट लेटर फॉर्म फोनीम्स दिए होते हैं और लिखा होता है कि स्ट्रेस कहाँ पर है। एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है जो कि इंग्लिश में हमारी जो लैंग्वेज हिंदी है वो उसमें वर्ड स्ट्रेस नहीं है, राइट? कमल, कमल, कोमालिका, कमलिका, राइट? कोमल, सारे वर्ड जैसे लिखे जाते हैं वैसे बोले जाते हैं। होता है कि नहीं होता? यस और मैम, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जैसे जैसे वो वर्ड्स होते हैं, जरूरी नहीं है वो वैसे प्रोनाउंस हो। यस मैम, जैसे यस एक मैम। वर्ड है कम्युनिटी, इसमें कम्युनिटी, इसमें हम बोल रहे हैं COMM, बट कई लोग इसे बोलते हैं कम्युनिटी, जबकि इसका सही उच्चारण वर्ड स्ट्रेस, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है
और ये जैसे बोली जाती है वैसे लिखी नहीं जाती है, इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड स्ट्रेस, इट इज मोर वर्ड स्ट्रेस लैंग्वेज, राइट? फोनेटिक नहीं है, अनफोनेटिक है। और इंग्लिश फोनेटिक है, सॉरी हिंदी फोनेटिक है, जैसे वर्ड्स बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। सो अगर आपको कम्युनिटी बात करें तो आपको ओ की आवाज नहीं सुनाई दे रही, तो अगर आप इसको वर्ड बाय लेटर करेंगे तो आप इसे बोलेंगे कॉम्युनिटी, है ना? COM, कॉम्युनिटी। बट हम बोलते कैसे हैं? कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी। मेरे साथ मेरे को ध्यान से सुनेंगे, कम्युनिटी। Community. अब मेरे साथ पहले मैं करूंगी, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ मुझे देखेंगे। इसको भी आप जो आता है उसको लिख दो, नहीं आता बाद कम्युनिटी। में पूछना। कुलदीप जी प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। कम्युनिटी, कम क्लैप कीजिए। कम्युनिटी, कम यूनिटी, कम कम्युनिटी, कम यूनिटी कम्युनिटी, यूनिटी। Unity. कितनी क्लैप्स करी? वो कम यूनिटी, two कम यस। और स्ट्रेस कहाँ पे गया? कम यूनिटी, unity यू पे स्ट्रेस था, है ना? पर कई लोग इसको अलग ढंग से बोलते हैं कॉम्युनिटी, community कॉम्युनिटी, कम्युनिटी नहीं होता। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक टेल यू इज, फोनोलॉजी का मतलब है कि साउंड्स को पहचानना, फोनीम्स को पहचानना है। व की आवाज व है, राइट? अच्छी लगती है वाली पर ई वहाँ की आवाज ए गुजरात है। रहते थे ना वहाँ ही उसके रुचि साथ मिलती थी प्लीज खबाड़ म्यूट योरसेल्फ, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। So, your sound is called phoneme. What is it called? Phoneme. And every alphabet and every Varnmala, for example in Hindi, every syllable has a sound. There are individual sounds, right? And stress and rhythm means इंग्लिश लैंग्वेज में कि हम वर्ड्स को कहाँ पर स्ट्रेस कर रहे हैं और किस रिदम में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्ड स्ट्रेस। जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो हमें ये फोनीम्स को समझना होगा और ये जानना होगा कि एक लेटर डिफरेंट साउंड्स निकालता है। ई की साउंड ई आ रही है, पर उसकी दूसरी साउंड क्या होती है? ए, एज एन एलिफेंट, ई एज एन, और एक लॉन्ग साउंड भी होती है एज एन ईल, ई एज इन लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, दो साउंड्स है, एक ही लेटर उसकी दो साउंड्स है, ए ई, ओके? उसी तरह आई, इ, आई इ, इग्लू, आई, गिव मी एनी वर्ड विद आई, Ink pot. insect, impact, ink pot, yeah, ink. And there is a long sound of I. Yes. Injection. And what is a long sound of I? Any word that starts with a long sound of I? ice ice cream. Ice cream. Very good. Island. Island. तो एक लेटर है पर उसकी दो साउंड्स हैं, शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड। इसीलिए इंग्लिश जो है वो फोनेटिक नहीं है, हिंदी इज वेरी फोनेटिक, जो साउंड होती है वो ही लिखी जाती है। मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. एंड देन वी हैव इंटोनेशंस। इंटोनेशन का मतलब क्या हो गया? What do you do? What do you do? Right? Do your work.
Do your work. Do your work. Do your work. दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है? Do your work, अपना काम करो, और दूसरे में क्या है? Do your work, काम करो सिर्फ अपना काम करो, राइट? सो इंटोनेशन, जहां पर हम स्ट्रेस करेंगे या पॉज करेंगे तो वर्ड का मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा. डू योर वर्क, डू योर वर्क, राइट? Sound patterns. What are the sound patterns? So, cat, hat, pat, mat. All these are the same sounding words, right? There is a pattern in the sound. और बच्चों को ये पैटर्न सुनने से साउंड समझ में आती है नेचुरली, चाहे उनके पास नॉलेज हो ना हो. मैं अगर आपको एक वर्ड बोलूं, ओके कामनी जी, पिन, create a sound pattern. Pin. in In. Okay. Ruchi. In. bin, Very Pin. good. Aarti. tin Bin. tin Tin. Tin. Right? So Sin. what did we just do? We created sound patterns, rhyming words, right? हम ये at, cat, pat, mat, in, pin, tin. Yes. All this is a part of phonology, dear teachers, right? जहां पे आप लेटर्स की फॉर्मेशंस और ये नहीं बता रहे, आप सिर्फ साउंड्स के बारे में बच्चों को अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो. और फोनिक्स क्या होता है? फोनिक्स इज अ रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स एंड लेटर्स. मतलब जो ये आपकी साउंड अभी आई, एट, इन, टिन, अन, बन, राइट? ये सारे उनको जब हम लिखने जाते हैं तो वो कैसे दिखती हैं. सो देन दैट इज फ्रॉम फोनीम्स you come to graphemes. Grapheme means formation, right? formation. So one Yes, is ma'am. phonology is all about sounds, phonemes, understanding phonemes. And phonics is relationship between the sound and letter, जिसमें आप रीडिंग और राइटिंग एस्पेक्ट बता रहे हो. फॉर्मेशंस कैसी हैं उसकी, जो बोला जा रहा है वो लिखा कैसे जाता है, वो फॉर्म कैसे होता है, राइट? आप ब्लेंडिंग, जैसे मैंने आपको बोल दिया कैट. रुचि, ब्रेक द वर्ड कैट फॉर मी. क, T, क, a, क. k, a, t. वेरी गुड. अब रुचि एक एक करके बोलो, और जितनी बार आप बोलोगे मैं क्लैप करूंगी. बोलो. क, T, क बोलो पहले. क. Clap along with me, Ruchi. Clap along with me. K, a, cat. Ko. T, k, a, t. Cat. a, t, cat. How many sounds did you hear? 3. Very good. Now, Aarti Jagtap, you say after me. yes ma'am. Bat. Bat. bat Clap along with me. B, a, t. bat सब क्लैप करेंगे मेरे साथ. जो वर्ड मैं बोलूंगी मेरे साथ, मेरे पीछे क्लैप करेंगे. वेरी गुड. बोथ द आरतीज, गुड जॉब. Yes. लेट्स डू इट वंस अगेन. म, अ, ग. ma'am मग. mug Right. म, ग. मग. All right. Now, Ruchi Sharma, do you do for me? Bat. It's bat, ma'am. Yes. B, a, t, bat. नहीं. आपको बैट में Again, ma'am. कितनी साउंड्स हैं? आपको कितनी साउंड्स है बैट में? 3 साउंड्स हैं, तो ब- आपको 3 क्लैप करना है.
Do 3 claps. ओके मैम, B. ओके मैम। ब जब तक आप क्लैप बै नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि साउंड्स कितनी है? आपको बच्चों को भी ऐसे ही साउंड सिखा रहे हैं हम, लेटर्स नहीं सिखा रहे, राइट? ओके Okay, मैम। got it? Elephant. ली Elephant. तो पता है मैं वीडियो Let's say it together. Elephant. एलिफेंट। अब आप देखो, जो आपका इसमें ए है छोटा है, ली, एल और ई को कंबाइन करोगे तो ली बनेगा। फैंट इज फ, PH, एंड देन एंट। बट जब आप इसके वर्ड स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस कहां पे? ए ली फैंट। जहां पर आपकी ऊपर टंग टच करती है वहां पे स्ट्रेस होता है। ए ली फेंट। एलिफेंट बोलिए सब मुंह खोलकर और देखिए कि आपकी टंग कहां जा रही है। ए ली टंग को ऊपर टच कीजिए तालू पर। ली फेंट। ली पे जिस मैम। जिस वर्ड पे आपकी टंग ऊपर टच करती है, मुंह खुलता है, जहां पर आपका मुंह खुलता है वही आपका स्ट्रेस होता है, राइट? एलिफेंट। ओके, एलिफेंट। ली ली पेन Fent. So this is what is the part of phonology teachers. और जब हम phonics की बात करते हैं तो अगर मैंने आपको बोला है क आ ट और आपने उसको मिक्स करके, आवाज को, साउंड को मिक्स करके आपने बता दिया मुझे कैट, राइट? तो आपको पता है कि क में अ मिलाना है, अ में ट बनाना है, तो वो मिलके कैट बन जाएगा। और जब मैं आपको क शो करूंगी तो आपको पता होगा कि ये जो क साउंड है वो सी की है, लेटर सी की है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फोनिक्स। बट जब हम बच्चे 3 साल के होते हैं, जब हम उनके साथ फोनिक्स शुरू करते हैं, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू करते हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटीज मैंने आपके साथ करी, हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, राइट? तो आप क्लैप कीजिए, हर साउंड पे क्लैप कीजिए, ओके मैम। राइमिंग वर्ड्स बनाइए, साउंड पैटर्न्स बनाइए। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फोनोलॉजी। ओके, एवरीबडी क्लियर व्हाट्स द डिफरेंस? ओके Okay. Now, please clearly, very carefully read this. What is not phonological? NEP कहता है phonological awareness is not teaching letter names. हम क्या करते हैं, बच्चे जैसे ही आते हैं सबसे पहले दिखा देते हैं A, B, C, D, A लिखो, B लिखो, C लिखो, वर्ड्स को कॉपी करो। No, phonological awareness is a listening skill. राइट? सबसे पहले हमने आवाज, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, एनिमल की हो, प्लांट की हो, पानी की हो, हमने एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू एसोसिएट विद द साउंड एंड द सोर्स ऑफ द साउंड। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, अर्लियर टीचर्स के लिए, आपका ये माउथ। बच्चों को ये सही सिखाना कि आवाज कहां से आ रही है, राइट? कि आवाज जब आपको, मैंने आपको बताया ख, 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 आपने हवा फेंकी, राइट, बाहर, ख, 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 राइट, राइट, यू थ्रू द एयर, राइट? तो मैं इतने उसमें नहीं जाऊंगी कौन से वॉइस्ड होते हैं, अनवॉइस्ड होते हैं, बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग थिंग, दैट इज मोर फॉर द English language linguist people. But for early years you need to understand that आपको अपना प्रोनाउंसिएशन और आपके माउथ में कैसे साउंड बनती है, और साउंड कौन से पार्ट पे, कौन से वर्ड पे, कैसे मुंह का स्ट्रक्चर होता है, वो सब कुछ बच्चे को बताना, राइट, इज मोर इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रादर देन उनको ये बताना कि ए एप्पल है शुरू शुरू में, राइट? So what does it say? Hear rhyming words, clap syllables in a word, identify beginning sounds.
तो मैंने अभी आपको बोला एक वर्ड मैं आपको देती हूँ, आपने मुझे बताना है कि पहली साउंड क्या आई है इसमें, ठीक है? और कामिनी जी, मैं आपको एक वर्ड बोलूंगी, आपने मुझे बताना है इसमें आपको पहली साउंड कौन सी आई, ठीक है? वर्षा, वर्षा। व वेरी गुड। व, क्या पहली व आवाज आई? व। आरती, मैं आपको एक वर्ड बोलूंगी, आपने मुझे बताना है उसमें पहली साउंड क्या आई। रिकटी रिक। री 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 ऋषि वेरी गुड, री। वंदना कोटा, आपको ये पहली साउंड क्या आई इसमें? ग्रर, 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 ग ग। दूसरी साउंड क्या है वंदना? ग्रर। र वेरी गुड। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, राइट? कितनी साउंड्स हैं, कौन से पहले आई, कौन से बाद में आई, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू नो रादर देन अंडरस्टैंडिंग दैट ए इज एप्पल, राइट? ब्रेक वर्ड्स इनटू स्मॉलर साउंड पार्ट्स। चाहे आप बोलो चिड़िया, 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 कितनी आवाजें आई? चिड़िया, चिड़िया, तीन आवाजें आ रही है ना? चिड़िया, है ना? और बड़ी सैड पार्ट है कि हम अपनी हिंदी भी ऐसे नहीं पढ़ाते बच्चों को। तो पहले कि वो लिखना कैसे, पहले उसमें कितनी आवाजें आ रही हैं, ये ज्ञान होना। और आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा बच्चों को हिंदी लैंग्वेज में करता है, क्योंकि हमारी हिंदी लैंग्वेज बहुत सारी मात्राओं, स्वर, व्यंजन के को मिलाकर बनती हैं, ब्लेंड करके बनती हैं, है ना? यस मैम। All right. So I have already given you example of this. Rhyming game, syllable clapping, understanding the beginning sound and sound blending. मैं आपको कोई आवाज बोलूं, आप उसे ब्लेंड करके सुनाएं, ठीक है? मैंने आपको बोला ट अ घ, ट अ घ, क्या बन गया? टैग टैग नो, 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 टग नो, ध्यान से टग सुनिए। ट अ मैंने अ बोला, ए नहीं बोला। अच्छा ट अ ग, अ टंग किसकी साउंड है? टग टंग टग 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 टंग टंग टग, टग टग। टग अब मैं एक और आवाज बोल रही हूँ, सुनिए। ट अंग, टंग, ट टग अंग। टंग वेरी गुड। अब मैं एक साउंड और बोल रही हूँ, उसको सुनिए। ट ए न। टैन, टैन नो, केयरफुली, केयरफुली, एवरीबडी केयरफुली। ट ए न। टैन, टैग Ten, टेन not टेन tan, टेन not tan. It is टेन ten. नंबर Eh, 10 नंबर 10 eh. 10 It is नंबर 10 ten. नंबर अब नंबर आप 10 बोलिए, अब आप बोलिए ट न, ट 10 ए न, क्या बन गया? 10 10 टेन 10 टैन, टैन हो जाते हैं ना, धूप में यस, टैन 10 हो 10 जाते हैं। यस मैम 10 यस ओके, टेल अब मी एक और सुनिए, ध्यान से सुनिए। प ए न, पेन टैन, पेन पेन प न, पेन 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 पेन, पेन and राइटिंग पेन प न, पेन, प ए पे न, पेन, पैन, 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 नॉट पैन, पेन। pen pen पेन नाउ लिसन, प ई न। पिन देखिए, पिन आपको इसको यहाँ पे करने में ध्यान से सुनना पड़ रहा है, राइट?
तो हाँ, हम छोटे बच्चों के, आप देखिए कोई भी वर्ड पिक कर लीजिए, इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम फॉर अस टू ब्लेंड एंड डिस्क्रिमिनेट साउंड्स, राइट? यस मैम। अब मैं एक और वर्ड हिंदी में बोलूंगी, सुनिए। प ई ल, पहला प ई ला, पहला प ई ला। पीला। वेरी गुड। पीला। देखिए हिंदी में भी कितनी डिफिकल्ट है। प पीला। ई ला, प ना, ई टी पीला ला। पीला। अगर मैं सिर्फ बोलती पीला तो आप बोल देते पीला हिंदी में, राइट? बट मैंने उसको और ब्रेक किया, व्यंजन को स्वर से ब्रेक किया, मात्रा से किया, तो आप नहीं बोल पाए उसको, है ना? तो बच्चों को ये लिसनिंग एक्सपीरियंसेस देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ण ऑलराइट? विच्छेद मैडम, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद जब आप लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी व्यंजन को पढ़ेंगे तो उसके नीचे हलंत लगा होता है। जब उसके अंदर आ की मात्रा जुड़ती है तो वो व बनता है, अदरवाइज वो वे कहलाता है, राइट? अगर किसी ने हिंदी संस्कृत पढ़ी है तो उस बात का ज्ञान होगा उसको। व के जी मैम। नीचे, क के नीचे, सबके नीचे हलंत होता है। उसमें हम जमा करके आ दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि जमा का साइन ठीक नहीं होता। हमें उसको ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हमने कुछ ऐड नहीं किया है, हमने एक साथ में साउंड का सपोर्ट दिया, उसे ब्लेंडिंग बोलते हैं, ठीक है? तो वो व बन जाता है, ठीक है ना? विद्यालय। तो ये जो वर्ण को, तो शब्द को छोटी इकाई में, हमारी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यंजन, है ना? तो और इंग्लिश में क्या है? सिलेबल। इसीलिए आप एक चीज और नोट कीजिए टीचर्स, आपको ये दिख रहा है बॉल, और यहाँ पे एक बी दिख रहा है स्लाइड पे। वो बी किस दो स्लैंटिंग लाइंस के बीच में लिखा हुआ है? उसका मतलब है वो एक इकाई है, एक इंडिविजुअल साउंड है। फिर आप देखिए नीचे भी मैंने आपको बोला क, एट। क अपना एक सिलेबल है, ए एक सिलेबल है, टी एक सिलेबल है, राइट? एक इंडिविजुअल लेटर है, सिलेबल है, ओके? इसको लेटर को मिक्स करके वर्ड बनेगा, फिर वर्ड के साथ सेंटेंसेस बनेंगे। मेकिंग सेंस एवरीवन? यस सर। Perfect. So now we have been able to understand the aspect of phonological awareness and phonics. Phonological awareness का क्या मतलब है? कि लेटर की साउंड को पहचानना, उसको पहचान के उसको बोल पाना, उसकी पहली आवाज, दूसरी आवाज, तीसरी आवाज को समझना, ठीक है? और फोनिक्स क्या है? फोनोलॉजिकल अवेयरेंस में हम फोनीम्स समझते हैं। क्या समझते हैं? फोनीम्स। और जब हम फोनिक्स करते हैं तो हम समझते हैं ग्राफीम्स। फोनीम्स और ग्राफीम्स में क्या रिलेशन है? ए, apple. A is the grapheme. A is the phoneme. A, apple. Apple is a word, right? बट जब हम ये सब फोनिक्स सिखाना शुरू करते हैं, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे, अभी हम फोनिक्स नहीं शुरू करेंगे, हम पहले इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का रूल सीखेंगे। वो रूल क्या होता है? उस रूल को बोला जाता है MPF। MPF का क्या मतलब है? जब भी आप कोई वर्ड पढ़ाएं तो सबसे पहले बच्चे को उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, राइट? चाहे आप एक 12वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, चाहे आप एक स्पेनिश बच्चे को, स्पेन से आए हुए बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, राइट? ये एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का रूल है कि सबसे पहले चिल्ड्रन लर्न थ्रू मीनिंग, राइट? जैसे अगर हमने उनको बिल्ली बोला तो बिल्ली क्या होती है, कैसी होती है, कैसे दिखती है,
वो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं बिल्ली की। फिर उसके बाद उनको आता है कि बिल्ली में क्या आवाजें आ रही हैं, बिल्ली को कैसे लिखा जा सकता है, इसमें पहली आवाज क्या है, आखिरी आवाज क्या है। ये किसी भी लैंग्वेज के लिए ट्रू है, ये आपका प्रिंसिपल। तो सबसे पहले वी हैव टू, लैंग्वेज शुड बी यूज इन रियल कॉन्टेक्स्ट, स्टोरीज, क्लासरूम, जो हमने पिक्चर रीडिंग की बात करी। टीच लैंग्वेज थ्रू यूज, नॉट थ्रू एनालिसिस। हमने पहले ये नहीं उसको बताना है कि ये कैट है, ये कैट में फर्स्ट साउंड सी है। नो, वी हैव टू गिव देम साउंड्स, जैसे अभी हमने गेम्स खेली, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट आस्किंग देम दैट ये कहाँ दिखती है हमें, ये कैसी होती है, क्या ये जानवर है या ये पेड़ है, राइट? So understanding the meaning is the most important part. Making sense, teachers? So children listen before speaking, speak before reading, and then read before writing. ये हमारा प्रोसेस रहता है। पहले बच्चे सुनते हैं, फिर बोलते हैं फिर रीड कर पाते हैं, फिर जब रीड करते हैं फिर राइटिंग करते हैं, राइट? So now quickly look at this. Can you see my screen, teachers? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am going to play something. Just let me know if you're able to hear the sound. Sorry. Just wait. Can you hear the sound? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yes, here, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Snake is in the grass. 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 एक बार फिर से सुनेंगे everyone, No, ma'am. और ध्यान से सुनेंगे फिर से। Snake is in the grass. 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 The snake is in the grass. Snake is in the grass. The snake is in the grass. The snake is in the grass. Oh, so what did you hear? What was there in the picture? Snake is in the grass. Shh, shh. The snake is in the grass. Okay, was it shh, shh, or was it s, s, Sound of snake, ma'am. s, s? Everybody say s, s. Okay, let's do it one by one. I will call out the name and that person I will do, and then you will do. Priyanka, unmute yourself. आप Yes, नहीं अभी ma'am. बोलोगे, पहले मैं बोलूंगी, आप मुझे सुनोगे और मेरे बाद बोलोगे। Yes, ma'am. S, s. आपकी टंग कहाँ पे टच हुई? ऊपर, अपर पैलेट। सब अपने माउथ को खोलिए और देखिए आपके टंग जो है ये दो जगह टच होती है, ऊपर नीचे दांत के बीच में। हवा आई बाहर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आपको हवा निकालनी पड़ी बाहर जब आप स्नेक बोल रहे हो। आई नो Yes, दिस इज yes, वेरी ma'am. funny, but this is very funny, but that is what you have to learn to understand to be English language teachers. If you really want to study phonology,
You need to understand the thrill of the drill. ये आपका जो माउथ है, नहीं करना भी करा रहे। ये जो आपका साउंड बॉक्स है, यहां से ही सारी आवाजें निकलती हैं। इसको ये समझाना बच्चों को कि वो कैसे निकल रही हैं और आपको उनके लिए मॉडल करना इज राइट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर टंग, जो आपका ऊपर वाला जॉ का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड अपर पैलेट। ये नीचे आपका लोअर पैलेट। टंग जो है कभी कभी दांत के बीच में रहती है, कई बार ऊपर रोल होती है, राइट? हमको इस मूवमेंट को समझना है। और कई बार हवा बाहर निकाली जाती है, कई बार हवा बाहर नहीं निकाली जाती है। कुछ लेटर्स आर वॉइस्ड, सम लेटर्स आर अनवॉइस्ड। सो सबसे पहले everybody will come forward and say, very good, Lakshmi. Very good, Vanna. Don't laugh. Do it. Right? Good job, Vandana. Good job, Vanna from Kota. All right. Now, everybody, what do you see on the screen? Say with me, what do you see on the screen? Snake. Snake. Very good. And what do you see? What else is on the screen? Sun and Sun, star. Sun and a star. Lovely. Very good. Sun, star, or sun. Yeah, very good. Now, everybody has to tell me, did you see the picture of the snake? yes. Yes. Let's Yes, move ma'am. like a snake. Let's move like a snake. Everybody, let's move like a snake. Yes, ma'am. Move it long and long and long. And now hold the snake like this. And how does the snake speak? What is it coming out of his mouth? Tongue. 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 And yeah. So what do you think? Is he speaking something? Right. He's making a sound. sound. Yes. What is the sound he's making? Hiss. Very good. Hiss. Right? What's the first sound you hear in hiss? E. He. And what's the last sound you hear? Very good. Now I'm going to ask you, I want to know from you, one by one, you will give me the answer. Okay? Lakshmi, is it long? Is the snake long? Yes, ma'am. Okay. Vandana, does it Yes, ma'am. move or does it walk? Move. Move. Does it have legs? Kamini? No, ma'am. Does not have. Does it make a sound, Vandana, from Kota? Hiss. Does it make sound? Yes or no? Yes. Yes. ma'am. And what's the sound it makes? Hiss. Right. And what's the last sound you heard in the hiss? Yeah. And is the snake short? Long. Long. Do you think the snake is scary? No. Ma'am. No. Do you think snake can bite us? Yes. 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 Have you ever seen a snake? Yes, ma'am. Where did you see? Anita, Ashok, where did you see the snake? वाटर में देखा था मैम. वाटर Pond में में. देखा था. शुभू, आपने स्नेक को देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ देखा है शुभू आपने? In my own farmhouse. Oh wow, where was it? Was it crawling or was it standing? Like It was in the soil, on the it top was of in the the soil. it was crawling on the soil, on the ground. Okay. Yes.
Lovely, lovely. So, did you enjoy hearing the rhyme? Should Yes, we do it ma'am. together once again? Yes, Yes, ma'am. Yes. The snake is in the grass. snake is in the grass. The snake is in the grass. The snake in the grass. The snake is in the grass. Very good. And let's say it together. Very good. And would you like to make a snake with your hands once again? The snake Yeah, is in the grass. lovely. Would you like to draw the snake on the paper? Yes. Yes? Yes, Okay, Yes. let's everybody draw snake. And do you see there are some patterns on the snake? आपको दिख रहा है कुछ उसके डिजाइन्स हैं स्नेक की बॉडी पर जो स्क्रीन Yes, में ma'am. स्नेक है, राइट? Dot. Yes. Would you like to make a nice long snake with the different designs? Would you like to draw? Please draw. Please draw a lovely snake, a long snake, right? Okay. And show me. And where was the snake in the rhyme? Where was the snake? It was in the Grass. grass. Would you also like to draw the grass? Add grass. Done? And now, Anita, can you think of any other word that has the sound s? क्या आपको कुछ और पता है जिसमें सा साउंड आती हो, जो स साउंड से शुरू होता हो? sun. Very good. Let's say it together. Sun. Star. Sun. Star. Let's say, Sun. yeah. Star. 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 And then Purnima, say grass. 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 Where is the sa sound coming, Purnima? In the beginning or in the end? In the beginning, ma'am. End. Sorry, in the end. End. In the grass. So it's very important that you have the sounds both in the beginning and the end. Because आप ये नहीं सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि S की क्या साउंड है, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि S साउंड कहाँ पर आ रही है उस वर्ड में. Okay, making sense? Yes. All right. So, what did we do in this? I told you that the first way to teach is meaning. तो मैंने आपको सबसे पहले क्या किया? आपको एक राइम सुनाई. मैंने कॉन्टेक्स्ट क्या लिया? राइम का. मैं स्टोरी भी ले सकती थी. मैंने आपको राइम सुनाई. राइम सुनाने के बाद क्या मैंने आपको बोला कि एस ड्रॉ करो, या मैंने बोला आपको कि ये पिक्चर है एस की? मैंने आपको क्या एक्शन करवाया? किसका एक्शन करवाया? स्नेक का. मैंने आपको बोला कि आप स्नेक को बनाओ, स्नेक की तरह चलो. अगर आप छोटे बच्चे होते तो मैं आपको ग्राउंड पे नीचे खड़ा करके बोलती आप स्नेक की तरह क्रॉल करो, राइट? और फिर मैंने आपको बोला कि स्नेक ने क्या साउंड बनाई. वेरी गुड. ऑल दिस इज कॉल्ड TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स. क्या बोलते हैं इसे? TPR. आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है इस एक्टिविटी में, है कि नहीं? Yes, ma'am. This is called involving all the senses and your physical body in teaching the language. क्योंकि बच्चे को स्नेक नहीं पता हो सकता, पर जब आपने उसको वो फील करवाया है तब ही इज एबल टू कनेक्ट. और उसके बाद मैंने आपको क्या किया? पहले मैंने आपको पिक्चर दिखाई, फिर मैंने आपको जेस्चर दिए, फिर मैंने आपको क्या किया?
Sounds, ma'am. साउंड तो मैंने आपको पूछा कि बाद में पूछा, पहले मैंने आपको स्नेक दिखाया, स्नेक की तरह आपको चलवाया, स्नेक की तरह आपको क्रॉल करवाया, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि स्नेक के माउथ से क्या निकल रहा है, क्या साउंड है। उसके बाद मैंने आपसे क्या पूछा, स्लाइड पे क्या मैम लिखा हुआ है। मैम स्नेक से मैंने श से वर्ड कौन सा श और आता है नहीं जिसमें? होता नीता, मैम स्नेक इज नॉट श, स्नेक इज स, इट्स स, स, इट्स नॉट शा, शा, शा। शा में आवाज नहीं है, हवा नहीं है। स, ओके। स, स। यस कामिनी, मैंने आपसे क्या पूछा। स नहीं मैम, उच्चारण कर रही थी मैम स का। हाँ, मैम श श स ह, ये उष्म वर्ण होते हैं मैम। जब इनको जब उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म वायु निकलती है। गर्म वायु निकलती है। इंग्लिश में जब हम इनको बोलते हैं तो हम इनको बोलते हैं वॉइस्ड, क्योंकि आपने मैम इनके में उष्म हवा मैम निकाली। उष्म वर्ण होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। जैसे आप हिंदी में हम कराते हैं ऊष्म वर्ण यस की वॉइस्ड, वैसे ही इंग्लिश में होता है। बट मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, मैंने आपसे आपको राइम सुनाई, मैंने आपको पिक्चर दिखाई, मैंने आपको स्नेक के तरह मूव करवाया, एक्शन करवाए, स्नेक की साउंड बुलवाई कि स्नेक कैसे साउंड निकालता है, हिस। और फिर उसके बाद मैंने आपसे क्या पूछा। इसके अलावा कौन सा कौन सा वर्ड होगा जिसमें वो साउंड नो, आएगा? नो, वो मैंने आपसे लास्ट में पूछा था। उसके बीच में मैंने क्या पूछा आपसे, स्क्रीन मैम पे क्या लिखा स्नेक हुआ है। लॉन्ग, स्नेक लॉन्ग है और शॉर्ट है, शॉर्ट हाँ। है और वो आई क्रॉलिंग कर रहा आस्क्ड यू अबाउट द स्नेक, क्या स्नेक जी, लॉन्ग है, या क्या शॉर्ट है। स्नेक चल रहा है, क्या है। यस स्नेक मैम। के Yes, पैर ma'am. हैं, क्या स्नेक साउंड बनाता है। मैंने आपसे बिल्कुल भी नहीं स्नेक के वर्ड्स पूछे पहले। मैंने यस पहले आपको स्नेक के बारे में जाना, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि जिस मेरे बच्चों ने जो मैंने स्नेक उनको दिखाया है, क्या उनको स्नेक का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, स्नेक का मीनिंग समझ में आया कि नहीं। और इन तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, जिनसे आपको पता चले कि बच्चे को मीनिंग समझ में आया कि नहीं, कि स्नेक होता क्या चीज है, स्नेक कैसे चलता है, स्नेक कैसा लगता है, उसके कैसे पैर होते हैं। एक छोटा 3 साल के बच्चे को आप नहीं पूछ सकते कि स्नेक रेप्टाइल है। आप ये आप एक तीसरी चौथी क्लास के बच्चे से पूछ सकते हो, इज इट एन एनिमल और इज इट एन बर्ड, इज इट एन इंसेक्ट, बिकॉज उसको वो नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज है। बट एक 3 साल बच्चे को स्नेक के बारे में जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि स्नेक लंबा होता है, स्नेक चलता है पर उसकी टांगे नहीं होती, स्नेक क्रॉल करता है, और स्नेक साउंड बनाता है, हिस। एम आई राइट और रॉन्ग। Yes, ma'am. यस मैम। This is what, as per English language teaching, is called the first part. Please mute yourself. There is a lot of noise. Please mute yourself. The first thing that we have to do is, when we teach English language or any language, it is MPF, meaning. First teach the meaning. और मैं मीनिंग बताने के लिए मैंने आपको एक राइम पहले दिखाई, ताकि आप उसको कॉन्टेक्स्ट देख पाओ कि वो स्नेक इज इन द ग्रास, स्नेक इज इन द ग्रास, राइट। मैं स्टोरी भी यूज कर सकती थी, गॉट इट। Yes, ma'am. एंड देन आई चेक यू फॉर द मीनिंग ऑफ स्नेक। एवरीबडी गेटिंग इट। I gave you the sound of the snake. I gave you the meaning of the snake. जब आप सबने मुझे मीनिंग्स के आंसर्स बताए कि नहीं, वो उसकी टांगे नहीं होती हैं और वो ऐसे ऐसे क्रॉल करता है, सीधा नहीं चलता, तब मैंने आपसे पूछा कि क्या फिर मैंने आपसे पूछा आपने स्नेक देखा है कभी। तो मुझे अनीता ने बोला कि उसने पानी में देखा है, शुभू ने बोला उसने अपने फार्म हाउस में देखा है। फिर मैंने पूछा कि आपको स्नेक कहाँ बैठा था, उसने बोला स्नेक ग्रास में था।
तो मैंने ना ग्रास में स साउंड कहाँ पे आ रही है, पहले या बाद में? स्नेक में स साउंड कब आ रही है, पहले या बाद में? फिर मैंने आपको बोला क्या आप मुझे और वर्ड बता सकते हो जिनमें स साउंड आती है पहले? तो आप सबने बोला सन, स्टार। मेक सेंस टीचर्स? Check for meaning. Always introduce the sound, give the context, या story लीजिए या rhyme लीजिए। साउंड को इंट्रोड्यूस कीजिए, कॉन्टेक्स्ट को दीजिए, मीनिंग के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछिए बच्चों से कि उनको उसका मीनिंग समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद पूछिए कि कौन से अदर वर्ड्स में लेटर्स आई है। ओके, आई नो you have got all very tired, but very important for you to understand this. Any questions? No, ma'am. No, ma'am. Do you do it the same way or do you do it any No, different way? no, ma'am. Same way. If you do it the same way, please focus. Do you check for meaning? No. Right? It is not about right and wrong. It is about, are you focusing on phonological awareness? Are you Yes, checking meaning with the child? Because आप उनको सन भी बता दीजिए, स्टार भी बता दीजिए, आप सिर्फ उनको रटवा रहे हैं। एक छोटे 3 साल के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है कि सन किस कॉन्टेक्स्ट में आता है। राइट? सो चेक फॉर मीनिंग विद द चाइल्ड, बिकॉज एज पर एनईपी आप उनको मीनिंग मेकिंग सिखा रहे हैं, आप उनको वर्ड रिकॉग्निशन सिखा रहे हैं, रीडिंग सिखा रहे हैं और ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे हैं। कल आप उनको बोलेंगे कि सन को डिस्क्राइब करो तो वो नहीं कर सकते डिस्क्राइब, right? Because they just know the word sun, but they don't know how does sun look like, right? So these are some of the first step in towards teaching phonological awareness, where you introduce the sound and check for meaning. और कल हम पढ़ेंगे about the next 2 parts of pronunciation and form. Got it? Yes, so we shall see you tomorrow Yes, again. ma'am. Okay, bye bye. See you. Bye. Have a great day ahead. Thank you.